और बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। वॉर जोन से आ रही है इस वक्त की ये बड़ी खबर, जिसमें ये जानकारी मिल रही है कि कतर, सऊदी और यूएई में हमले के बाद कच्चे तेल का संकट खड़ा हो गया है। ऑयल गैस प्लांट पर हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई है। कच्चे तेल की कीमत $118 प्रति बैरल हो गई है। तो जिस तरह से इस वॉर का इम्पैक्ट अब नजर आ रहा है, उसमें अब सीधे सीधे कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा भी एक बहुत बड़ी चुनौती दुनिया के सामने आ चुकी है, क्योंकि अब हमला ऑयल रिफाइनरीज पर हो रहा है और इसका इम्पैक्ट आज कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों पे दिखा, क्योंकि $118 प्रति बैरल पर कीमत पहुंची है। यूरोप में लगभग 30% कीमतों में इजाफा हो गया है और इसका असर सीधे सीधे सेंसेक्स में भी दिख रहा है, शेयर बाजार में दिख रहा है और ये वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट हो रहा है। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि मिडिल ईस्ट की जंग से दुनिया भर में हाहाकार है। यूरोप में, जिसकी बात मैं कर रहा था, गैस की कीमतों में लगभग 30% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। तो महंगाई का असर अब नज़र आने लगा। इस वॉर का असर महंगाई के ऊपर इम्पैक्ट करता हुआ आने लगा है और सीधे सीधे ऑयल को लेकर जो अनसर्टिनिटी नज़र आ रही है, क्योंकि ऑयल सप्लाई चेन सिस्टम पूरी तरीके से डैमेज होता दिख रहा है। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, एक दिन में चांदी के दाम 16,000 नीचे आ गए हैं। सोने के दाम में भी 5500 रुपये की गिरावट हुई है। तो देखिए, इस वॉर इम्पैक्ट में सोना और चांदी भी आ चुका है। सोने की कीमत में लगभग 5500 रुपये की गिरावट हुई है, जबकि चांदी 16,000 रुपये नीचे आ गया है। वहीं सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री का बड़ा दावा है कि सऊदी अरब ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। यह दावा किया गया है। यानबू पोर्ट के पास समरेफ रिफाइनरी ने ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। अरामको के समरेफ रिफाइनरी पर अटैक किया गया है। वहीं कुवैत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया है। ईरान ने अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया है। ड्रोन अटैक के बाद रिफाइनरी में आग लग गई है। ईरान ने मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी पर भी हमला किया है। तो एक के बाद एक रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है और ये धीरे धीरे सऊदी कंट्रीज़ पे, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है, उनके सब्र का इम्तिहान लेने जैसा भी है। वहीं कुवैत में तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया गया है। मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक के बाद तेल रिफाइनरी में आग लग गई है। वैसे मिडिल ईस्ट में अब एनर्जी वॉर शुरू हो गया है। पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले के बाद ईरान ने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए खाड़ी के देशों पर ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमले किए और इन हमलों के बाद हालात कैसे खतरनाक हो गए हैं, पूरी दुनिया की टेंशन क्यों बढ़ गई है, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में अब एनर्जी फैसिलिटीज पर जंग छिड़ चुकी है। पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान का काउंटर अटैक देखने को मिला। IRGC के निशाने पर आए सऊदी अरब और कतर, जहां सबसे बड़े गैस फील्ड पर हुए हमले का ईरान ने बदला ले लिया है। मिडिल ईस्ट में जंग अब एनर्जी पर भारी पड़ रही है। अमेरिका और इजराइल पहले ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल से जुड़ी सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाने पर ज्यादा ध्यान देते थे, मगर अब ये जंग तेल और गैस सुविधाओं को तबाह करने तक आ गई है, जिससे हालात और भी ज्यादा विस्फोटक हो चुके हैं। और सबसे पहले ईरान के पारस गैस फील्ड पर अटैक किया है। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सऊदी अरब, कतर और यूएई पर हमला किया, जिनकी वजह से युद्ध अलग ही दिशा में चला गया और अब हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। गैस फील्ड और ऑयल रिफाइनरी पर किए गए हमलों के बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसीलिए IRGC ने सऊदी अरब पर मिसाइलें दागी। सामने बढ़ाओ।
गैस फील्ड और ऑयल रिफाइनरी पर किए गए हमलों के बाद ईरान का गुस्सा सातवें आसमान पर है। इसीलिए IRGC ने सऊदी अरब पर मिसाइलें दागी। चलो सारे बारे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में तेज धमाकों की आवाज से पूरा आसपास गूंज उठा। ताजा हमलों के बाद एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया गया। ईरान ने सऊदी की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको की फैसिलिटी पर सटीक हमला किया। आग धधक उठी और पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि 1 से 1.5 किलोमीटर तक इमारतें हिल गईं। दहशत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कई लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि इस हमले से पहले ही सऊदी प्रशासन की ओर से मोबाइल पर 4 बार अलर्ट जारी किया गया था। ليست لدي مسيرة دبلوماسية طويلة بهذا الشكل। ईरान का रवैया लंबे समय से मिलिशिया और कट्टरपंथी गुटों को समर्थन देने पर टिका रहा है। ईरान को समझना होगा कि उसे इस रवैये के नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ईरान की आक्रामकता रोकने के लिए हम जरूरी तरीका अपनाएंगे। सऊदी अरब और उसके सहयोगियों के पास ज़बरदस्त क्षमता है। हमने अब तक जो सब्र दिखाया है वो हमेशा नहीं रहेगा। अरामको कंपनी हर दिन औसतन 10 से 12 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन करती है। इसकी क्षमता हर दिन 12 मिलियन उत्पादन करने की है। स्टैटिस्टा की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में इसने 247.43 बिलियन $, यानी करीब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का शुद्ध मुनाफा कमाया है। ये कंपनी सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और वैश्विक तेल कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए अहम भूमिका निभाती है। ईरान ने खाड़ी में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। इसका टारगेट कतर में गैस फैसिलिटी भी बनी। कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर IRGC ने मिसाइल से हमला किया। इसमें कतर को काफी नुकसान हुआ। खुद कतर एनर्जी ने इस बात की पुष्टि की है। इस हमले की वजह से कतर के LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस प्लांट में आग लग गई। बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ और तुरंत अपना पूरा LNG उत्पादन उसे रोकना पड़ा। रास लफान कॉम्प्लेक्स कतर की सबसे अहम गैस सुविधाओं में से एक है। लिहाजा इस हमले से खाड़ी देशों में खलबली मची है और दुनिया भर में ऊर्जा संकट गहराने की आशंका है। रास लफान दुनिया का सबसे बड़ा GTL यानी गैस टू लिक्विड प्लांट है, जो हर दिन करीब 1.6 क्यूबिक फीट गैस प्रोसेस करता है। रिफाइनरी में हर दिन करीब 3,66,000 बैरल गैस प्रोसेस करने की क्षमता है। रास लफान प्लांट में हर रोज करीब 2,730 मेगावाट बिजली और 63 मिलियन इंपीरियल गैलन पीने के पानी का उत्पादन होता है। इसके अलावा हर साल 1.3 मिलियन मीट्रिक टन एथिलीन का उत्पादन भी यहाँ किया जाता है। ऐसे में ये समझिए कि ईरान के हमले के बाद यहाँ हालात कितने मुश्किल हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो गैस और तेल की कीमतों को कंट्रोल करने की ही है। ईरान ने अपनी मिसाइलों का मुंह अब गल्फ में अमेरिका के पार्टनर देशों के तेल और गैस ठिकानों की ओर मोड़ दिया है। ऐसा ही हमला UAE में किया गया। IRGC ने हबशान गैस स्टेशन को टारगेट करते हुए मिसाइल दागी। हालांकि UAE ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया, लेकिन गैस स्टेशन के पास मिसाइल का मलबा गिरने से काफी तबाही हुई है, जिसके बाद गैस फैक्ट्री में कामकाज बंद करना पड़ा। हबशान अबू धाबी मौजूद UAE का एक प्रमुख तेल और गैस फील्ड है। यहाँ कुल उत्पादन क्षमता करीब 6.1 बिलियन क्यूबिक फीट प्रतिदिन है। इसके अलावा हर साल 4.2 मिलियन टन से ज्यादा सल्फर का उत्पादन भी यहाँ होता है। पार्स गैस फील्ड पर अटैक होने के बाद ईरान पूरी तरह से आक्रामक है। IRGC की ओर से पहले ही साफ किया गया था कि बदला लेने के लिए वो अरब कंट्रीज में तेल और गैस सुविधाओं पर हमला करेगा और उसका असर अब दिख रहा है। तेल की कीमतें 6% से बढ़कर $110 प्रति बैरल हो गई हैं। शेयर बाजार में भी गिरावट है। फिलहाल हमले पूरी तरह से थमे नहीं, यानी संकट अभी और बढ़ने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन।